Hello my dear students of Athena Academy. Today I am going to teach you a lesson from your Hindi book. The chapter name is Kaun. Kaun. Chapter number 8. So let's start. बच्चों, आज मैं तुम लोगों को यह चैप्टर सिखाने जा रहा हूँ. चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नेम कौन. कौन. बच्चों, यहाँ पर देखो, कौन शब्द के पीछे एक चिन्ह लगाया है जिसको हम प्रश्नबोधक चिन्ह कहते हैं. यह प्रश्नबोधक चिन्ह से हम किसी को प्रश्न पूछते हैं. प्रश्न यानी क्या है? जैसे हम किसी को पहेली पूछते हैं तो पहेली में भी हम क्या पूछते हैं? प्रश्न पूछते हैं. तो यहाँ पर ये जो है ये भी एक पहेली जैसा ही है. और यहाँ पर पूछा गया है कि कौन. मतलब इस कविता में बहुत प्रकार की शरारतें दिखाया गया है. ये सारी शरारतें कौन करता है? तो ये जो प्रश्न है ये प्रश्न हमसे पूछा गया है. इस कविता को पढ़ने के बाद हमें पता चल जाएगा कि यह सब शरारतें कौन करता है. पर मैं तुम लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि ये कविता जो है शरारतों से भरा है. और चूहा, चूहा तो तुम लोग जानते ही हो, जो बहुत तेज भागता है और हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें नष्ट करता है. तो ये कविता जो है उसी चूहे के ऊपर आधारित है. तो यहाँ पर चूहा कैसी कैसी हरकतें करता है और हमारे घर के सामानों को कैसे नष्ट करता है, वह सारे चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है. तो बच्चों, पहले मैं इस कविता को एक बार पढ़ूंगी, तुम लोग भी मेरे साथ पढ़ना. कौन. किसने वतन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन छत कर गया दुबक कर, घर भर में अनाज बिखराया. दो ना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गए, किसने रस्सी काट बहाई. कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, कभी खलीता पर बन आते, अनजाने पैसा गिर जाता. किसने जिल्ह काट डाली है, बिखर गए पोथे के पन्ने, रोज टांगता धो धो कर में, कौन उठा ले जाता चन्ने. कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता जाता, कौन कवारी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता. कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है चोने, खुर खुर करता इधर उधर है, धुंधा करता चिप चिप कोने. रोज रात भर जगता रहता, खुर खुर इधर उधर है धाता, बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत ये कर जाता. कवि चौहानलाल द्विवेदी. बच्चों, अब मैं तुम लोगों को इस कविता में क्या कहा गया है बताऊंगी. तो किसने वतन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया. तो यहाँ पर क्या है? वतन. वतन. चूहे के जो दांत होते हैं वे इतने मजबूत होते हैं कि हमारे साठ के, आप लोग तो साठ जानते हो, आप लोग पहनते भी हो, साठ के वतन को कुतर देता है. दांत से, चूहे के वो दांत से साठ के वतन को कुतर देता है. कुतर यानी काटना, काट देता है. और चूहा जहाँ जहाँ जाते हैं, चूहा को जाने या आने के लिए बहुत कम जगह की ज़रूरत होती है. चूहा कम जगह में भी आ जा सकता है. तो हमारे टेबल में जो स्याही पड़ी हुई थी जिसको हम इंक कहते हैं, शायद जिसको हम इंक कहते हैं, तो शायद स्याही का ढक्कन खुला था और टेबल के ऊपर या नीच में वो स्याही रखी होगी. तो उस स्याही को चूहे ने क्या किया? बिखर दिया था. कौन छत कर गया दुबक कर, घर भर में अनाज बिखराया. छत करना एक मुहावरा है.
चट करना का मतलब है खा गया। कौन चट कर गया दुबक कर? दुबक कर का मतलब है फटाफट। और क्या चट कर गया? घर भर में जो अनाज बिखराया। अनाज यानी चावल, धान, गेहूँ जो हम लोग एक भंडारी में या बोरी में रखते हैं, तो वहाँ पर जाकर बोरी को काट दिया था चूहा, और इसके कारण सारा अनाज क्या हुआ? बिखर गया था, चारों तरफ फैला हुआ था। दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई? दोना में दोना का मतलब है बर्तन। दोना का मतलब है बर्तन। तो हमने मिठाई रखा था बर्तन में, और वहाँ पर भी चूहा ने क्या किया? मिठाई खाकर भाग गया था। दो टुकड़े तस्वीर हो गए, किसने रस्सी काट बहाई? और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग तस्वीर को दीवारों में रस्सी से बांध देते हैं, और उसी रस्सी को चूहा ने काट दिया था, जिसके स्वरूप वह तस्वीर नीचे आकर गिरा और वह तस्वीर के दो टुकड़े हो गए। तो तस्वीर दो टुकड़े क्यों हुए थे? तस्वीर को जिस रस्सी से बांध दी थी, उस रस्सी को चूहा ने काट दिया था, इसलिए तस्वीर नीचे आकर गिरा और दो टुकड़े हो गए थे। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता। तो कभी कभी क्या होता है? वह जो चूहा है चप्पल और जूता भी काट देता है, कुतर देता है। कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। यहाँ पर देखो, खलीता, खलीता का मतलब है कोट की जेब। कोट तो आप लोग जानते हो, कोट हम लोग जो पहनते हैं, कोट की जेब। तो कभी कभी इतनी मुसीबत आ जाती है कि खलीता पर भी, अर्थात उस कोट की जेब में भी मुसीबत आ जाती है, अर्थात अनजाने हमारे पैसा गिर जाता है, क्योंकि हम लोग कोट के जेब में पैसे रखते हैं। तो जब वो चूहा अंदर से जेब को कुतर देता है, तब हमारे पैसा गिर जाता है। किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने। जिल्द का मतलब है हमारे जो मोटी मोटी किताब है, उस किताब के पेज को जो बांध के रखते हैं, उसे जिल्द कहते हैं। और जिल्द काट डालने के वजह से जो पोथी के पन्ने हैं, वो पोथी के पन्ने बिखर गए हैं। चूहा ने जिल्द काट डाली है, जिसके वजह से पोथी के पन्ने बिखर गए हैं, चारों तरफ बिखर गए हैं। रोज टांगता धो धो कर में, कौन उठा ले जाता चन्ने। रोज मैं चन्ने को धो धो कर टांगता हूँ, लेकिन ज़रूरत के समय मुझे चन्ने मिलता ही नहीं, क्योंकि चन्ने बहुत हल्के होते हैं। और चूहा अपने दांतों के जरिए चन्ने को उठा ले जाता है। चन्ने यानी हम जो चाय खाते हैं, चाय को हम जहाँ से सेकते हैं, चन्नी से सेकते हैं, उसे चन्नी कहते हैं। तो क्या हुआ? रोज मैं चन्ने को धो धो कर टांगता हूँ, लेकिन मुझे वो ज़रूरत के समय नहीं मिलता है, क्योंकि चूहा उठा ले जाता है, वह चन्ने को चूहा उठा ले जाता है। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता। कौन कवारी है जो कूड़ा, दुनिया भर का घर भर जाता। यहाँ पर देखो बच्चों, कूड़ा का मतलब है कचरे का ढेर। तो कुतर कुतर कर सारा घर कागज से भर देता है। रद्दी मतलब जो चीज़ हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वह कवारी कौन है? बच्चों, तुम लोग तो जानते हो, एक व्यक्ति अपने थैले को लेकर हम सबके घर में जो प्लास्टिक, लोहा, टीन आदि को लेकर अपने घर को रद्दी से भर देता है, उसे हम कवारी कहते हैं। वो कवारी कौन है? जो दुनिया भर का कचरा कुतर कुतर कर घर में भर देता है। तो बच्चों, यहाँ पर कवारी है चूहा ही
सारा कागज़ कुतर कुतर के घर को रद्दी से भर देता है। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता सोने, खुर करता इधर उधर है, धुंधा करता छिप छिप कोने। तो सुहा रात के समय क्या करता है? सुहा रात के समय ज़्यादा बदमाशी करता है, क्योंकि रात के समय सब लोग सन्नाटे में सोते हैं, तो उस समय चूहे को घूमने के लिए ज़्यादा अच्छा मौका मिलता है। तो सारी रात चूहा गड़बड़ करता है और हमें सोने नहीं देता है। खुर करता इधर उधर है, धुंधा करता छिप छिप कोने। खुर यानी चूहे की आवाज़। चूहे की एक आवाज़ होती है, आप लोग तो जानते हो। चूहा एक आवाज़ करता है, खुर चक चक कच कच, ऐसे ही चूहा आवाज़ करता है। चूहे को कोना बहुत पसंद है। चूहे को कोना बहुत पसंद है, इसलिए चूहे खुर करके इधर उधर छिप छिप कोने ढूंढता रहता है। चूहा छिप छिप कोने इधर उधर खुर करते क्या ढूंढता है? छिप छिप कोने ढूंढता है। रोज रात भर जगता रहता, खुर इधर उधर है थाता। चूहा क्या करता है? रोज रात भर सारे रात जगता रहता है और खुर करके इधर उधर छिप छिप कोने ढूंढता है। और क्या ढूंढता है? खाने की चीज़ें चूहा ढूंढता है। बच्चों, उसका नाम बताओ, कौन शरारत ये कर जाता? तो बच्चों, मैंने तो तुम लोगों को बताया है, यह शरारत कौन करता है? चूहा ही करता है। चूहा ही घर में जाकर छिप छिप कोने ढूंढता है, बर्तन को काटता है, खाने की चीज को बिखराता है ना? तो बच्चों, मैंने आज तुम लोगों को यह चैप्टर सिखाया है। अब तुम लोग अपने घर में इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ो और पढ़ने के बाद कुछ डिफ़िकल्टी पाते हो तो मुझे फ़ोन करो।